बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन को अपना ही थूका चाटना पड़ गया है। उन्होंने सदर पाकिस्तान को जिस बेअदबी और जिस बेशर्मी से कहा था कि मैं आपसे मिलना ही नहीं चाहता, और ये कहा था कि मैं आपसे मिलना ज़रूरी नहीं समझता, आज वही इलेक्शन कमीशन अदालत से छितर पड़ने के बाद सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मिलने प्रेसिडेंट हाउस जा पहुँचा है। 100 प्याज खाने और 100 जूते खाने के बाद इलेक्शन कमीशन दीवान सदर जा पहुँचे हैं। अपने फ्राई से बददियानती का ठप्पा लगवाने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 6 की तलवार से बचने का यही वाहिद रास्ता था। अब ये चीज़ भी वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं, बल्कि ये इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से यह आइन में तरमीम करके शहबाज हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर से लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया था। ये कानून तो बन गया, लेकिन आइन का हिस्सा ना बन सका, क्योंकि आइन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से इसको पास करवाना ज़रूरी था, और फिर पार्लियामेंट से ये 2/3 अक्सरियत से पास होकर ये कानून जो है वो आइन का हिस्सा बन सकता था। लिहाजा तरमीम तो PDM हुकूमत ने कर दी, लेकिन उसे कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर ना करवाया जा सका। लिहाजा ये तरमीम ही रही और इसे आइन का हिस्सा ना बनाया गया। इस बुनियाद पर अदलिया ने कहा है कि आइन का आर्टिकल 48 पढ़कर देखें, वहाँ तो इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार ताहाल सदर पाकिस्तान के पास है। अभी 90 दिन तो गुजरे ही नहीं हैं। बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन सदर से मशावरत कर लें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम सदर पाकिस्तान से मिलेंगे। अब ये लोग क्या मुंह लेकर सदर पाकिस्तान के पास जाएंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को लिखा था कि मैं आपसे मिलना ज़रूरी नहीं समझता। अब किस मुंह से इलेक्शन कमीशन, अटारनी जनरल और आज़म नज़ीर तरड़ साहब वज़ीर कानून साहब का जो है वो सदर किस मुंह से वो सामना कर सकेंगे? जस्टिस अतहर मन्नल्लाह ने कहा है कि बादी नज़र में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान इंतखाबात में ताहीर के ज़िम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अटारनी जनरल फौरी तौर पर सदर से फ़ोन या जिस तरह भी हो रब्ता करे। अगर वो ना मिलना जाए तो भी जाकर उनका दरवाज़ा नॉक करें और आज ही इलेक्शन की हतमी और आखिरी तारीख तय करें, और सदर पाकिस्तान को उसका ऐलान कर देना चाहिए। इस मौका पर PTI के वकील अली ज़फ़र साहब से चीफ जस्टिस साहब का बहुत दिलचस्प मुकालमा हुआ कि अली ज़फ़र साहब आप तो खुश हैं। इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, हकीकत में आज का दिन एक तारीखी दिन है, जबकि इलेक्शन की डेट को अनाउंस कर दिया गया है और इस तरह से एक गैर यकीनी कैफियत का खात्मा हो गया है। हम चीफ जस्टिस साहब के इस एक्ट को सराहते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आबिद ज़ुबैरी साहब को कहा कि आप खुश नज़र नहीं आ रहे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये फ़ैसला यकीनन संगे मील की हैसियत रखता है और मैं इस पर बहुत खुश हूँ। चीफ साहब ने कहा कि जो तारीख मुकर्रर होगी उस पर अदालत इंशाल्लाह पहरा देगी और उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाएगी, और उस तारीख पर इलेक्शन लाजमी होंगे। लिहाजा बड़ा सोच समझ कर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो जाकर सदर पाकिस्तान से मिलें और एक हतमी और आखिरी तारीख तय करके उसका, चाहे वो 11 फरवरी ही क्यों ना हो, उसका ऐलान कर दें। तो इस तरह से एक गैर यकीनी जो सूरत हाल थी उसका किसी हद तक इस ऐलान के बाद ख़ात्मा हो चुका है, और इंशाल्लाह लगता है कि अगर पाकिस्तान के हालात में भी कुछ मज़ीद बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।